आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। जहां कल तक हमने 1 से 6 तक जितने भी अध्याय पढ़े उन सबको रिवाइज किया, कर्म योग के बारे में अच्छे से जाना, और जैसे कि मैंने बताया कि कर्म योग को बाय बाय नहीं करना है, तो मैं यही कहूंगी कि हमने कर्म योग को समझा और आगे सूद सर का जैसा भी आदेश होगा, आज हम 7वें अध्याय की चर्चा को या कुछ अगर और प्रश्न होंगे तो उन्हें लेकर आगे बढ़ेंगे। सूद सर से निवेदन कि आज की चर्चा आरंभ करें। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को मेरी ओर से नमस्कार। हम लोग अभी तक 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोकों तक की चर्चा कर चुके हैं और कुछ संशय जो रहे उनके ऊपर भी हमने चर्चा की। आज भी आगे चलने से पहले 7वें अध्याय के पहले श्लोक से पहले मैं ये कहूंगा, किसी का कोई प्रश्न अगर रह गया है अभी तक का भी, कोई मन में कोई शंका है या सुझाव है या कुछ कहना चाहें तो आप अपनी बात को शेयर करें थोड़े समय में, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखें अगर कोई है। चलिए शशि 7वें अध्याय के पहले श्लोक पे चलते हैं। यहां से आज शुरू करते हैं 7वां अध्याय। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पार्थ मयि असक्त मना। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में असक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मदाश्रय मेरे परायण होकर योगम युंजन योग में लगा हुआ, यथा समग्रम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप माम मुझको असंशयम ज्ञास्यसि संशय रहित जानेगा, तच्छृणु उसको सुन। हे पार्थ, इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य भाव से मुझ में असक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। यहाँ इस श्लोक में दो बातें आ गई। एक तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तू योग में जिस तरह से भी लगा हुआ है उस तरह से लगे हुए मुझको कैसे जानेगा, ये दूसरा भाग है कि श्री कृष्ण जी को कैसे जानेंगे हम। तो इससे आगे आने वाले श्लोकों में ये पता चलेगा कि हम श्री कृष्ण जी को कैसे जानेंगे। मैं इसके शब्दों के अनुसार चलता हूं। मई आसक्त मना, अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, हे अर्जुन, मई आसक्त मना, मुझ में लगे हुए मन वाला, मुझ में आसक्त मन वाला। क्या हमारा मन श्री कृष्ण जी में लग गया है? हाँ, लग गया है, क्योंकि हम बहुत अरसे से, कई महीने से इस चर्चा में शामिल हैं, हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम श्री कृष्ण जी में आसक्ति वाले हो गए, यानी मई आसक्त मना। अर्जुन को कहा है कि तू मेरे में आसक्त मन वाला है। और योगम युंजन, योग में लगा हुआ है। क्या हम भी योग में लगे हुए हैं? जी हाँ, लगे हुए हैं। इसकी बहुत चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मद आश्रय है, श्री कृष्ण जी के आश्रित। क्या अर्जुन श्री कृष्ण जी के आश्रित है? वो तो कह ही दिया उन्होंने। क्या हम भी श्री कृष्ण जी के आश्रित हैं? यस हैं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं हम उसी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम श्री कृष्ण जी के आश्रित भी हुए। तो क्या क्या चीजें हो गई? मई आसक्त मना, श्री कृष्ण जी में आसक्ति वाले मन वाले, श्री कृष्ण जी में आसक्त मन वाले। योगम युंजन, योग में लगे हुए।
मद आश्रय है, श्री कृष्ण जी पर आश्रित होकर जो इस तरीके की क्वालिटीज तक पहुंच गया है, अर्जुन भी पहुंच गया और यहां तक हम भी पहुंच गए हैं। आगे कहा असंशयम, बिना संशय के, विदाउट एनी डाउट, समग्रम, इन टोटलिटी, संपूर्णता में, समग्रता में, माम यथा ज्ञास्यसि, मुझे जिस प्रकार जानेगा, तत् शृणु, उसको सुनो। कि इन बातों के होते हुए, किन किन बातों के होते हुए, मई आसक्त मना, श्री कृष्ण जी में मन आसक्त हो गया हमारा। योगम युंजन, योग में हम लग गए हैं। मद आश्रय है, हम श्री कृष्ण जी पर आश्रित हो गए हैं। असंशयम, हमारे संशय दूर हो चुके हैं या पूर्ण संशय दूर हो जाएं। समग्रम, टोटलिटी में हम जानना चाहते हैं कृष्ण जी को। माम यथा ज्ञास्यसि, मुझे जिस प्रकार जानेगा, यानी हम किस तरह से श्री कृष्ण जी को विदाउट डाउट टोटलिटी में जानेंगे। फिर देखें, हम लोग श्री कृष्ण जी को संपूर्णता में बगैर किसी डाउट के किस तरह से जानेंगे। कृष्ण जी कहते हैं तत्श्रृणु, उसको सुन। देखें जरा कृष्ण जी ने जो ये कहा कि वो क्या बताने वाले हैं, इस पे किसी का कोई प्रश्न है? यानी कि कृष्ण जी यहां कुछ बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? कि हम कैसे कृष्ण जी को जानेंगे। अगर हम कृष्ण जी को जान गए तो समझें जैसा कृष्ण जी हैं वैसे आप भी हैं, आप अपने आप को भी जान लेंगे, हम अपने आप को भी जान लेंगे। तो कृष्ण जी को जानने का मतलब है अपने आप को ही जानना। इससे अगले श्लोक को और पढ़ते हैं शशि, फिर आगे चर्चा करेंगे। चलिए। सर कृष्ण जी मतलब भगवान जी हुआ ना यहाँ पे? यहां कोई भगवान शब्द इस्तेमाल ना करें आप। आप कृष्ण जी को जैसे हम हैं वैसे ही, जैसे वो अर्जुन के दोस्त हैं वैसे ही अपना भी उनको मित्र माने। उनसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जो हमारा भगवान का भाव है या कुछ है वो उनमें रखें या ना रखें, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा मई आसक्त मना, हम उनमें आसक्ति वाले मन वाले हो गए हैं, हमारा मन उनमें आसक्त हो गया है। उनकी बातें हमें अच्छी लगी हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको और जान लें। हमारे घर में कोई नया मेंबर आ जाए, कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, कोई दूर दराज का रिश्तेदार आ जाए, तब भी हम पहले पूछते हैं अगर नहीं पता है कि आप कैसे हो, कौन हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कैसे आना हुआ, यानी हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। उसको जब हम जान लेते हैं, फायदा क्या है उससे? ताकि अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं उसको फायदा हो जाए, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके मेरा फायदा हो जाए, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे किसी टेक्नोलॉजी का हो, नॉलेज शेयरिंग का हो। यानी एक दूसरे को जानने से ये सारी चीजें बढ़ती हैं। मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, मैंने अपना रुपया आपको दिया, आपने मुझे दिया, हमने एक्सचेंज कर लिया। आपके पास भी फिर 1 ही रुपया रहा, मेरे पास भी 1 ही रहा। आपके पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, हमने अपना आइडिया शेयर किया, आपके पास भी 2 हो गए, मेरे पास भी 2 हो गए। यानी दूसरों को जानने से हमारे आइडियाज, हमारे विचारों की वृद्धि होती है। तो यहां जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से तू मुझको टोटलिटी में जानेगा, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो तरीका जिससे तू मुझे टोटलिटी में जान लेगा, वो तरीका सुन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप उनको भगवान के भाव से देखें या मित्र भाव से देखें या व्यक्ति भाव से देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी समझ, हमारी नॉलेज उसी तरह से बढ़ेगी जैसे एक दूसरे के साथ विचारों के आदान प्रदान से होता है। तो देखें क्या आपकी बात जो आपने कही थी उसका समाधान हुआ? सिग्नल थोड़ा वीक लगता है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, ऑल राइट, आ रही है सर। फिर पढ़ देता हूं। मई आसक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला, योगम युंजन,
योग में लगा हुआ, मद आश्रय, मुझ पर आश्रित होकर, असंशयम समग्रम, विदाउट एनी डाउट, इन टोटलिटी, माम यथा ज्ञास्यसि, मुझे जिस प्रकार जानेगा वह सुन, उसको सुन। यानी कृष्ण जी अपनी इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, अपने बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन हैं, क्या हैं। यहां से हमें समझ में आएगा कि कृष्ण जी ने अपने बारे में क्या कहा। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी इंटरव्यू में हमें कहा जाता है, ओके गिव मी योर इंट्रोडक्शन। हम भी जो नए मेंबर आते हैं कहते हैं जरा अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। तो कृष्ण जी यहाँ अपना परिचय देते हैं, देखते हैं कि उनका परिचय हमारी कितनी समझ में आता है और उसका कितना फायदा हमें होता है। लेकिन इससे पहले हम उनकी बातें जान चुके हैं, उनसे हम प्रभावित हुए, हमें अच्छी लगी, इसलिए ये उचित ही है अर्जुन के लिए भी इस स्टेज के ऊपर और हमारे लिए भी कि हम जान लें कि कृष्ण जी कैसे हैं, इन टोटलिटी वो कैसे हैं, और उतना जाने जिसमें फिर कोई डाउट ना रह जाए कि वो क्या हैं, कैसे हैं। तो ऐसी चर्चा आएगी। देखें इस श्लोक के बारे में किसी का और कोई पॉइंट? मीन्स जब पहले विश्वास बन जाता है तो उसकी बातें समझनी आसान हो जाती है किसी की भी, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी कि हम अब हमारी दोस्ती हो गई है, हम उन पर आश्रित हो गए हैं, हमें उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगी हैं, समझ में आ गई हैं, तो हम उनके साथ हैं। नहीं तो छोड़ गए होते, अलग हो गए होते इस ग्रुप से, इस लेक्चर को अटेंड नहीं कर रहे होते। यानी कि हम उन पर आश्रित हैं, हम योग में लगे हुए हैं, हम उनमें आसक्त हैं, हमारा मन उनमें लगा हुआ है। इस स्टेज के ऊपर कृष्ण जी कह रहे हैं कि अब तू जिस तरीके से मुझे टोटलिटी में और विदाउट डाउट, समग्रता में और संशय के बगैर जिस तरीके से जान लेगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, उसको सुन। यानी कैसे हैं वो आने वाले श्लोकों में बताया जाएगा। अगले श्लोक में चलें। हाँ जी, प्रेम हाँ जी, भाटिया जी का और केशवी का एक क्वेश्चन है। पहले प्रेम हाँ भाटिया जी पूछते हैं, उसके बाद केशवी पूछेगी। हाँ जी। प्रेम भाटिया जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके। प्रेम भाटिया जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। लो जी कर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आप हाँ कुछ जी, हाँ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ना बहन जी ये जानना चाह रहा हूँ कि 7वें अध्याय का जो पहला श्लोक है जिसके बारे में चर्चा चल रही है, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ उसमें जी। उसमें हमने भगवान कृष्ण को भगवान क्यों नहीं कहा, हमने साधारण आपकी तरह क्यों समझा, ये जानना चाहता हूँ। आप आप बता जैसा सकते? चाहें, आप भगवान की भावना रखना चाहें वो रखें, कोई व्यक्ति की भावना रखना चाहे वो रखे, इससे कोई बहुत फर्क अच्छे, नहीं पड़ता। मित्र का भाव रखे, सखा का भाव रखे, कुछ रखे। आप मित्र का भाव रखें। उनसे हमने जितना सोचा है, सीखा है, उसको जी जानते हुए, सीखते हुए जैसा भी भाव रखना चाहें उस पे जी, कोई ऐतराज नहीं है, सारे भाव अच्छे हैं। बहुत अच्छे प्रभु जी। मैं इसीलिए पूछा क्योंकि मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ, तो मुझे किसी आप जैसे भक्त ने मुझे कहा प्रेम जी आप गीता प्रिय हो, तो इस जूम पे आकर आप जरूर जुड़ना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। कारण क्या है, मैं रोज गीता के श्लोक करता हूँ और मेरे को जिज्ञासा बढ़ती है कि मैं किसी न किसी माध्यम से गीता के बारे में कुछ न कुछ सीखूं। वास्तविकता मेरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम जी इस ग्रुप के धन्यवाद जी। अंदर। मैं हाँ तो जी, भाग्यशाली हूँ। जय श्री कृष्णा जी। केशवी आप पूछना चाहोगे कुछ? मेरे को ये जो श्लोक है उसका एक मीनिंग समझ नहीं आया। जैसे कहा उन्होंने कि मेरे को वो वाली बात समझ नहीं आई कि अगर हम किसी के बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आया। अगर हम जानते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, उसके बारे में तो मिलती है, और किसी चीज़ों के बारे में मिलती है या बस उसी के बारे में मिलती है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, सिर्फ 3-4 लाइनें बताओ जरा अपने बारे में। मेरा नाम केशवी है, मैं 5th में पढ़ती हूँ, और मेरी एज 10 years है, और क्या।
हाँ चलो, इतना भी काफी है। आपने ये 3-4 बातें हमें बताई, अपना नाम बताया, श्री कृष्ण जी का नाम हमें पता है, आपने अपना नाम बताया ताकि हम आपको बुला सकें, आवाज लगा सकें और कह सकें कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये पहली बात हुई। फिर आपने कहा मेरी एज इतनी है। आपकी एज से मुझे पता चल गया कि जितनी आपकी एज है मैं इसके हिसाब से आपसे किस तरह की बात करूंगा ताकि मेरी बात आपको समझ में आ जाए। ऐसे ही कृष्ण जब अपने बारे में बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि मैंने कृष्ण जी के साथ कैसे बात करनी है। आप कहोगे कृष्ण जी तो है नहीं, कृष्ण जी से कैसे बात करेंगे? तो कृष्ण जी भगवत गीता में अपनी बातें कह रहे हैं। जब वो अपने बारे में कुछ बातें और बताएंगे जैसे आपने बताई, तब हमें उनकी बात समझनी आसान होगी और कन्वीनियंट हो जाएगा। हम आसानी से सीख पाएंगे। यानी कि आप जैसे अपने मित्रों के बारे में जानना चाहोगी, सीखना चाहोगी और उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहोगी, इसी तरह से हम भी श्री कृष्ण जी के बारे में जान करके उनसे और दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे। दोस्ती बढ़ाने से क्या होगा? जो चीज उनको पता है, जिस चीज की नॉलेज उनको है, वो हमें भी मिल जाएगी। उनकी नॉलेज हमें मिलेगी तो हम उस नॉलेज को बाकियों में बांट सकेंगे। हमारा फायदा होगा, बाकी सबका भी फायदा होगा और यही भलाई के कामों में हम लग सकेंगे। देखें जरा, क्या आपके प्रश्न का उत्तर आया? हाँ जी। ऑल राइट, आगे चलते हैं। शशि, और किसी का कोई पॉइंट? बहुत बढ़िया। ऐसे इसमें एक रेज हैंड का ऑप्शन होता है, जैसे इन दोनों ने किया था, प्रेम भाटिया जी ने और केशवी ने। अगर वो रेज हैंड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, किसी ऑल और राइट। का क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो आगे चलेंगे। हाँ जी, चलिए Next शशि, पढ़ें। अगले श्लोक में। हाँ जी, विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषतः। ये मिदम जो हमने बोला है वर्ड है विज्ञानम इदम, लेकिन हमारे 8 अक्षर विज्ञान तक आए हैं। और अगला है वक्ष्याम्य शेषतः, वक्ष्यामी प्लस अशेषतः। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषतः। यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज, आधे ज तक, यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्य मवशिष्यते, ज्ञातव्य मवशिष्यते। भूयोन्यज ज पे कौमा, ज्ञातव्य य पे कौमा, मवशिष्यते। ज्ञातव्यम प्लस अवशिष्यते। अहम ते इदम सविज्ञानम, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञानम तत्व ज्ञान को अशेषतः वक्ष्यामि, संपूर्णतया कहूंगा। यज ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा जिसको जानकर, इह संसार में, भूय अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। देखें, धीरे धीरे एक एक शब्द करके हम इसको समझेंगे। पिछले श्लोक की कंटिन्यूटी में है ये। ज्ञानम ते का मतलब तेरे लिए, आपके लिए, अर्जुन के लिए, हमारे लिए। ते ज्ञानम आपकी नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए। अहम मैं, सविज्ञानम विज्ञान सहित, लॉजिकली साइंटिफिक तरीके से, इदम वक्ष्यामि इस बात को यानी अपनी इंट्रोडक्शन को, अपने बारे में कहूंगा। अशेषतः टोटलिटी में कहूंगा। ये आधा श्लोक हुआ। फिर से देखें, ते आपके लिए या आपको, अहम मैं, ज्ञानम ज्ञान को यानी अपने बारे में, जो मैंने पहले कहा है कि मैं बताऊंगा अपने बारे में या ज्ञान को, सविज्ञानम विज्ञान सहित, विज्ञान सहित यानी साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, इदम इस ज्ञान को, वक्ष्यामि कहूंगा, अशेषतः यानी कि कुछ बाकी नहीं बचेगा, पूरी बात बता दूंगा, छुपा के नहीं रखूंगा कुछ भी, इन टोटलिटी बता दूंगा मैं।
यत ज्ञात्वा, कि मेरी इस जानकारी को जानकर, जो मैं कहूंगा उसको जानकर, इह भूयः, फिर इसके बाद, अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, मेरे बारे में और कुछ जानना बाकी नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा कि ये बात मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा। ये जो मेरे बारे में मेरी इंट्रोडक्शन है, मेरे बारे में जो नॉलेज है मेरी कि मैं क्या हूं, इसके बारे में मैं आपको साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान सहित बताऊंगा और कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़ूंगा, ये सब कुछ बता दूंगा। और इसको जानकर फिर आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कृष्ण जी के बारे में या और भी दुनिया के बारे में। आपको मोटी मोटी सारी बातें पता लग गई होंगी। इस तरीके से मैं इस बात को कहूंगा। यानी इन दोनों श्लोकों में कृष्ण जी ने कहा है कि मैं अपने बारे में बताऊंगा, हमारे बारे में, अर्जुन के बारे में उन्होंने कह दिया कि भाई आप ऑलरेडी मेरे में लगे हुए हो और आप योग में लगे हुए हो। ऐसी सारी बातें कह करके फिर कहा कि मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या हूं। और इस श्लोक में पूरी बात कर दी कि मैं ये जो कुछ बताऊंगा ये साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा, लॉजिकल तरीके से बताऊंगा, विज्ञान सहित जो कुछ अपने बारे में है ये सारी नॉलेज में आपको, ये सारा ज्ञान मैं आपको दे दूंगा, आपके साथ शेयर कर लूंगा। ऐसी बात कही है कृष्ण जी ने। और इससे आगे कहा है कि ये जब मेरे बारे में इतना जान लोगे फिर आपको मेरे बारे में या और भी कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा। देखें, इन दोनों श्लोकों में किसी का कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा करेंगे, अन्यथा एक श्लोक की और चर्चा करेंगे आज हम। चलिए शशि, इससे अगले श्लोक को पढ़ें। शशि श्लोक दीदी नंबर आपको 2। unmute- हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कलिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। भगवत स्वरूप को तत्व से जानने वाले की दुर्लभता का प्रतिपादन। सहस्रेषु मनुष्यानाम, हजारों मनुष्यों में, कश्चित कोई एक, सिद्धये यतति मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यतताम सिद्धानाम, यत्न करने वाले योगियों में, अपि कश्चित माम तत्वतः वेति, यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इसकी हिंदी को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। कहा है सहस्रेषु मनुष्याणाम, हजारों मनुष्यों में। समझ में आता है कि हजारों मनुष्यों की बात हो रही है। उनमें कश्चित कोई ही, सिद्धये हिंदी में लिखा है मेरी प्राप्ति के लिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सिद्धये सिद्धि के लिए, किस चीज की सिद्धि के लिए? योग की बात हो रही है जो चली आ रही है पिछले 6 चैप्टर से, योग की सिद्धि के लिए। तो ध्यान रहे, यहां मैं इस हिंदी से थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूं जो यहां पर लिखी है। सहस्रेषु मनुष्याणाम, हजारों मनुष्यों में, कश्चित कोई, सिद्धये सिद्धि के लिए, यतति प्रयत्न करता है। यानी हजारों लोगों में गिने चुने लोग हैं, कोई कोई हैं जो समत्व योग की तरफ या योग की तरफ या कर्म योग की तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, यत्न करते हैं। यानी कि सारे लोग इस तरफ को आकर्षित होते नहीं हैं, कोई गिने चुने कोई कोई ही मनुष्य योग की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। आगे कहा है और यतताम, जो यत्न करने वाले हैं, सिद्धा नाम, सिद्धा नाम योगी, जो यत्न करने वाले योगी हैं, उनमें भी कश्चित कोई ही माम
तत्वतः वेत्ति, मुझे तत्व से जानता है। यानी कोई ही ऐसा होगा हजारों में जो सिद्धि के लिए, योग के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में भी कोई ऐसा होगा जो कृष्ण जी के बारे में और ज्यादा बारीकी से जानना चाहता है। ये 2 श्लोक हुए। अभी तक ये नहीं बताया है कि कृष्ण जी क्या हैं, उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी नहीं है। अभी तक इन श्लोकों में सिर्फ इतना ही कहा कि वो पहली बात अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे, टोटलिटी में बताएंगे, साइंटिफिक तरीके से बताएंगे, ये कहा। और फिर तीसरे श्लोक में कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक आध ही होता है तो सिद्धि के लिए, योग में लगने के लिए, योग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। यानी बहुत कम, और जो प्रयत्न करने वाले हैं उन योगियों में भी कोई गिने चुने ऐसे होते हैं जो कृष्ण जी को बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक इतनी चर्चा हुई। देखें, इसके बाद के श्लोकों की चर्चा कल पे छोड़ेंगे। यहाँ इन हाँ जी, देखें, सब क्लियर हो गया। ऑल राइट, आशु जी देखें, आगे चलते हैं। फिर आज की चर्चा तो यहीं तक रखेंगे, इसके अलावा कुछ और है? और हाँ जी, जय गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ना मैं अभी खोला है, जो बंद कर रहा है। मैं मैं असल में चंडीगढ़, बेटे चंडीगढ़। ठीक है। राणा जी से अनुरोध, श्लोकों के ऊपर अपना विचार रखें। और ये अध्याय हमें से काफी ऑलमोस्ट 60-70% ने पहले 60-70% लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि उन्हें ज्यादा जल्दी से समझ आएगा और हम इसको जल्दी कर भी पाएंगे। राणा सर नमस्कार। सभी को प्रणाम। आज सबसे पहले तो मैं केशवी बेटे का स्वागत करना चाहूँगा, और हम सबका ये सौभाग्य है, इस ग्रुप का बड़ा सौभाग्य है कि एक 10 साल का बच्चा, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई है और गीता के बारे में सुनने के लिए हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। थैंक्स बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। राणा सर ये शशि दीदी की ग्रैंड डॉटर है, दोती है। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा उसके बारे में, जो उसकी जिज्ञासा थी उसके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस हर। एक्सक्यूज मी। हम अब जो आज का पहला श्लोक है उस पर बात करते हैं। किसी का आज बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार चेक कर लें प्लीज अपना ऑडियो। बैकग्राउंड में किसी की काफ़ी आवाज़ आ रही है। वो सूद जी जब बता रहे थे तब भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था उनकी आवाज़। देखिए सर, हुआ है कुछ? सबके म्यूट है। यस जी 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 जी, अब ठीक। ये हम सब की एक प्रकृति रहती है, आदत रहती है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसे जो कहे कि मैं हूं ना, जिसके ऊपर हम आश्रित हो सके। वो जब बचपन होता है तो बच्चे के लिए वो माँ बाप रहते हैं, जो जिसके लिए वो सोचता है कि ये हैं मेरे लिए और मुझे कोई समस्या नहीं। बड़ा होता है तो
उसमें कई बार कोई मित्र हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। तो ऐसे एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हमें कुछ चाहिए जो हमें कह सके मैं हूं ना। तो अगर वो मैं हूं ना भगवान जी हो जाएं, कृष्ण जी हो जाएं, तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। तो जो कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं ना, तू मेरे आश्रित हो जा, उसका यही अर्थ है कि अगर तू मेरे आश्रित हो जाएगा फिर तुझे किसी और आश्रय की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा उन्होंने कहा मुझ में आसक्त हो जा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है उसकी अटैचमेंट कहीं ना कहीं रहती है। हम अब तक पढ़ते आए हैं कि अटैचमेंट्स ही हमारे सफरिंग का, हमारे दुखों का कारण है। परंतु अब इसी अटैचमेंट को अगर हम भगवान के साथ कर लें तो हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो भगवान जी ने दो शब्द यहाँ पे कहे हैं कृष्ण जी ने कि एक तो मुझ में आसक्त हो जा और दूसरा तू मेरे आश्रित हो जा। तो अगर ये दो चीजें हो जाएंगी तो फिर तुझे कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहेगी, तू मुझे समग्र रूप में जान लेगा बिना किसी डाउट के। इसमें ओनली बिना 4 ही किसी आती हैं। बिना किसी संशय के तू मुझे पूर्ण रूप से जान लेगा अगर तू मुझ पे आश्रित हो जाता है और मुझ में तेरी आसक्ति हो जाती है। तो मतलब तेरी अटैचमेंट अगर मेरे से हो जाती है। फिर दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है कि ये जो मैं अपने बारे में तुझे बताऊंगा, ये इसका ज्ञान विज्ञान सहित तुझे बताऊंगा। विज्ञान का यहाँ पे अर्थ है, विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। ज्ञान है किसी भी चीज को जानना और विज्ञान है उस चीज को पर्सनलाइज करना, उसको पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा अपना बना लेना। इसका मतलब है विज्ञान। कि हमने कोई चीज जानी कि मान लीजिए आप किसी भी उसमें कोई आप अगर किसी भी एक्सक्यूज मी, अगर आप कोई भी बात ऐसी सीखते हैं जो कहीं से सुनी आपने, अगर सुन ली या आपने कहीं पढ़ ली तो वह चीज़ है ज्ञान। अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया और फिर जाना कि बाकी जो कहा गया है वो एज इट इज सच है, तो यह हुआ विज्ञान। तो कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुझे यह ज्ञान तो दूंगा ही कि मैं क्या हूँ, मेरा समग्र रूप क्या है, परंतु विज्ञान सहित का मतलब है कि तू ये रियलाइज भी करेगा, तू ये एक्सपीरियंस भी करेगा कि मैं क्या हूँ। फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा है हजारों मनुष्यों में इस योग की प्राप्ति के लिए कोई यत्न करता है। ये चीज़ सूत जी ने बहुत बार समझा ली है हमें, और हम ऐसे पढ़ते भी आ रहे हैं, समझते भी आ रहे हैं कि इस योग के पथ पर, इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हर एक कोई नहीं चलता। जनरली हम जो पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, पहले 3 पुरुषार्थ में ही ज़्यादातर व्यक्तियों का जीवन निकल जाता है। मोक्ष की चाह के लिए या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत कम लोग जो है उस पाथ पर चलने के लिए आगे चलते हैं। और फिर कहा है कि जो ऐसे प्रयास करते हैं उनमें भी मुझे कोई ही तत्व रूप से जानता है, और यह जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। कि मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा, अपने बारे में वो बताऊंगा जिसको जानने के बाद तुझे फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना नहीं रह जाता। वह ज्ञान
वह ज्ञान केवल एक ही है, वह है स्वयं को जानना, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसे हमारे शास्त्रों में बहुत शब्दों में कहा गया है। लिबरेशन इसी को कहा गया है, एनलाइटनमेंट इसी को कहा गया है, मोक्ष इसी को कहा गया है। तो भगवान जी कह रहे हैं, कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हम सब से उनके माध्यम से कह रहे हैं कि जो मैं अब अपने बारे में बताने जा रहा हूँ, उसे जानने के बाद तुम्हें कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम उस ज्ञान को जानकर रियलाइज भी कर लोगे और उसे पर्सनलाइज भी कर लोगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक्स फॉर इट। नमस्कार जी, कुछ 2 शब्द कहो तो मैं कहूँ। जी जरूर। हाँ जी, अवश्य कह सकते हैं सर। अच्छा, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। ये जो छठे अध्याय का आखिरी श्लोक था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते माम स में युक्त तमो मता। हेलो, यहाँ से ही परमात्मा ने हेलो, भक्ति योग की बात शुरू कर दी एक है। सेकंड यानी जो मैं भाई साहब, एक सेकंड। त्यागी जी आपका अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट का जरूर ध्यान रखें, बाकी लोग सुन नहीं पाते हैं। नहीं तो जो छठे अध्याय में 47वां श्लोक है, उसी में प्रभु ने कह दिया है कि श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। जो श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त होकर मेरा भजन चिंतन मनन ध्यान करते हैं, तो वो मैं उनको सबसे उत्तम मानता हूँ। यानी कर्म योग की बातें चल रही थी सारी की सारी योगी के बारे में, तो यहाँ परमात्मा ने आखिरी श्लोक में यहाँ से कह दिया कि जो श्रद्धा से युक्त होकर मेरा भजन करते हैं, चिंतन मनन ध्यान करते हैं, उनको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, सबसे अच्छा। तो यानी यहाँ से परमात्मा ने अपनी भक्ति की बात कर दी। वैसे देखा जाए गीता में 2 ही बातें हैं, चाहे आप कर्म करते हुए परमात्मा का ध्यान कर लें या शुद्ध रूप से परमात्मा का ध्यान कर लें। अब आइए 7वें अध्याय में, जो 7वां अध्याय चल रहा है, उसमें 30 श्लोक है। सबसे पहला ही श्लोक है, मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसमें पहला ही जो शब्द है, परमात्मा ने एक कंडीशन लगा दी है, एक शर्त लगा दी है कि मय्या सक्त मनाः पार्थ, यानी मेरे में आसक्त होकर के हे पार्थ, मन को मेरे में आसक्त करके, यानी जो हमारे हमें आसक्ति की हुई है प्रकृति में, जो हमने माया में आसक्ति की हुई है, प्रकृति के पदार्थों में और प्रकृति के प्राणियों में जो आसक्ति की गई है, वहां से हटाकर, यानी मय्या सक्त मनाः पार्थ, मेरे में आसक्त कर दे। यानी सारी की सारी बातें यहाँ ऐसी शर्त लगा दी है कि ये सारा ये अध्याय ही तब समझ आ जाएगा कि जब ये बात पूरी हो जाएगी, ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। प्रभु ने शुरू में ही कह दिया कि मेरे में आसक्ति, यानी आसक्ति मेरे में हो, चिंतन मेरा हो, यानी चिंतन से ही आसक्ति होती है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, गीता 2:62। यानी विषयों का चिंतन करने से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना। यहाँ प्रभु ने कह दिया है कि मेरे में आसक्ति करो, से हटाकर मेरे में कर दो। ये थोड़ी सी मैं संक्षेप में अब यहाँ आपको ऐड किया है, तो धीरे धीरे में मैं बात करता रहूं। राधे 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 राधे। थैंक यू सुखदेव जी। किसी का कोई प्रश्न हो राणा सर से या फिर सूद सर से तो अवश्य पूछ सकते हैं। आज हमने टाइमली 3 श्लोक पढ़ लिए सर। कल सर ने बड़े अच्छे से स्ट्रेस के बारे में बताया था, और जैसे कि एक आंटी है, वो उनके पास जब भी जाती थी कभी विचलित होके, तो वो हमेशा यही कहकर दिलासा देते थे कि जो मूर्तिकार है वो बहुत पहले ध्यान से पत्थर चुनता है और फिर उस पर चोट करता है, वार करता है जगह जगह से, तब कहीं जाकर एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार होती है। तो ऐसे ही स्ट्रेस की इम्पोर्टेंस है कि सर ने जैसे कल समझाया था कि स्ट्रेस अगर आ रहा है
तो उससे हमें यही मानकर चलना है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना। हमें पता होना चाहिए पहले तो, जैसे सारा इसमें समझाया ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस बात का स्ट्रेस लेना है और किसका नहीं लेना। बत्रा सर भी इस बारे में बार बार बताते रहते हैं कि कैसे हमें डिसाइड करना है। और सर ने जैसे दो भागों में बांट लेता हूँ वो एक्सपीरियंस अपना बताया था, तो ऐसे ही किसी और का कोई एक्सपीरियंस हो जिससे कि उन्हें डिसीजन लेने में या लाइफ में, जहाँ जहाँ आप सब इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, तो जरूर अपना एक्सपीरियंस, जैसे राणा सर कहते रहते हैं, शेयर किया करें, ताकि हम सब जो बच्चे हैं वो भी आपसे सीख लेकर अपने लाइफ में इजीली काम कर सके। और जो आज का श्लोक है मैया, ये जो मनुष्य नाम सहस्रेषु, सुबह से ग्रुप में मैसेज आ रहे थे और कल भी मुझे मैसेज आया था कि आपने हमें जोड़ा ग्रुप से, तो हम बहुत आपका थैंकफुल है। लेकिन इसी श्लोक ने सब कुछ बता दिया कि इतने लोगों को हमने ग्रुप में ऐड किया था, बट सारे तो लगातार नहीं आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को परमात्मा ने ही चुना है इस ग्रुप के लिए, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी, किसी और का कोई पॉइंट? बस संपूर्णता की ओर बढ़े मेरे ख्याल। हाँ जी, ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम है, सुख समृद्धि का बसेरा, गोदान से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया, भिन्न भिन्न विचार सुनने के लिए मिले और मन प्रफुल्लित हो गया। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको राधे हाँ जी, राधे राधे। बत्रा सर ने पहले हास्य रास्ता शुरू करना है। बत्रा सर से अनुरोध कि अपना जो उन्होंने बोला था कि कर्म योग और सब योगों से बढ़कर हास्य योग है, तो प्लीज इसे स्टार्ट करवाएं। हाँ, नहीं, लेट मी करेक्ट। मैंने ये नहीं कहा था कि सब तो योगों से बढ़कर हास्य योग है। मैंने ये कहा था कि हास्य योग पहली सीढ़ी है। और मैं कर्नल साहब को आज बधाई देना चाहता हूँ कि उनके जो पहले 6 चैप्टर हैं वो सबके बड़े अच्छे से समझ आ गए। और कल का जो हमारा कार्यक्रम था वो उसका प्रमाण है कि सब लोग जो है संभाव से कार्य करते हैं। जैसे वो केक खा के हंसे थे, करेला खा के भी उतना ही हंसे थे। तो वो जो है आपका पाठ जो है ना वो बहुत बढ़िया इन लोगों ने सबने समझ लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहे करेला खाएं चाहे हम केक खाएं, लेकिन हंस तो लेते ही हैं। आज सब बत्रा जी ऐसा कहें, अब चाहे करेला खाएं चाहे केला खाएं। इससे पहले कि बत्रा सर हमें कुछ खिलाएं, मेरा भी एक अनुरोध है कि सब लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बट अपने और फ्रेंड्स के साथ भी, जैसे बत्रा सर ने बोला था, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज्यादा लोगों तक हम अपने इस मैसेज को और अपने सर के जो इतनी मेहनत है सब लोगों की उसको पहुंचा पाएंगे। तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कर लिया है तो मुझे एक बार मैसेज जरूर ग्रुप में डाल दें सब, प्लीज। थैंक यू। सही बात कह रहे हैं आशु जी। सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन भी दबाएं, दोनों काम करें। और जितने ज्यादा लोग करेंगे यूट्यूब जो है हमारे प्रोग्राम को उतना ऊपर लेके आएगा, आसानी से लोग सर्च कर सकेंगे। मेरे एक सर हुआ करते थे, बॉस थे, वो कहते थे कि जिंदगी में कभी भी जो है ना बच्चे को नहीं मरने देना। अपने दिमाग में अपने मन में जो छोटा बच्चा होता है, यानी बच्चे की तरह हर नई चीज को सीखने की इच्छा रखना, जैसे आज केशवी ने पूछा था, और हर चीज को सेलिब्रेट करना।
तो बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने मन में एक छोटे से बच्चे को हमेशा पाल के रखें, उसको खुश। बच्चा जितने अच्छे तरीके से हंसता है, बड़ा आदमी तो हंस ही नहीं सकता उस तरीके से, उसको तो शर्म ही आ जाती है। तो आज हम सब बच्चे बनेंगे और एक एक आप सबके लिए लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप कीजिए और हंसिए। मुझे तो नीले वाला और पर्पल मेरे को वाला pink- चाहिए। मुझे येलो चाहिए। वो देखिए कुसुम जी तो ले खा ही रहे हैं, बड़े मजे से खा रहे बहुत ही अच्छा। तो जी कह रहे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, मैं ये लो जी हाथ निकाल। नहीं ये जिसको नहीं, जिसका हाथ नहीं प्रभु से प्रार्थना है कि ये हंसी जो है हमारी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बन जाए, हमेशा ये मुस्कान हमारे चेहरे पे रहे। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को प्रणाम। बत्रा सर आपका म्यूट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया हो गया आज का कार्यक्रम। बढ़िया हो गया। रात को ना मैं बैठे बैठे हंस रही थी आपकी स्कूटर वाली बात याद करके, और यथार्थ ने सुनी थी। यथार्थ कहता क्या बात मम्मा स्कूटर से चढ़ उतर रहे हो क्या? मैंने कहा वैसे ही याद आ जाती कोई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ